कि शुभ विवाह के अवसर पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, दूर दराज से आए हुए सगे संबंधी कुटुंबजनों, नन्हे मुन्ने बालकों और नौजवान साथियों, काफ़ी देर से हम लोग सदगुरु कबीर के विचारों से प्रभावित भजनों को श्रवण किए हैं, विचारों को श्रवण किए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आप लोगों के बीच में कुछ निवेदन करने का प्रयास करूंगा। उसके पूर्व एक भजन आप लोगों के बीच रख रहा हूं। आप लोग प्रेम पूर्वक उस भजन को श्रवण करिए। फिर थोड़े से शब्दों में कुछ विचार होकर के आरती हो जाएगी। क्योंकि शॉर्ट कार्यक्रम है, शादी का कार्यक्रम है, आगे और भी बहुत सारे विधि विधान शादी में होते हैं, करना है। इसलिए मैं एक भजन आप लोगों के बीच रखता हूँ, फिर थोड़े विचार दे करके वाणी में विराम दूंगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। फैलाया जिसने अपना कर, सद्गुरु तेरे दरबार में तुझे देते नहीं देखा, तुझे देते नहीं देखा, मगर जोड़ी भरी देखी। कुर्बान में मैं उनकी बख्शिश के, जो मेरी जुबान पे आया नहीं। कुर्बान में मैं उनकी बख्शिश के, जो मेरी जुबान पे आया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना न दिया, बिन मांगे दिया और इतना न दिया। दामन में हमारे समाया नहीं।
जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कल आए या न आए। गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है। ओ गुरुदेव 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 गुरुदेव। गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ देगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ देगा। इस हाथ से तू देगा, उस हाथ से तू लेगा। इस हाथ से तू देगा, उस हाथ से तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, हो कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों में तुम आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों में क्यों आज तुमको घेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। ममता के बंधनों में तो आज तुमको घेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
जब तक है भेद दिल में भगवान से जुदा है। देखे जो दिल के दर्पण इस घट में ही खुदा है। देखे जो दिल के दर्पण इस घट में ही खुदा। जब तक है भेद दिल में भगवान से जुदा है। देखे जो दिल के दर्पण इस घट में ही खुदा है। सुख रूप होकर के भी दुख आज पा रहा है। ओ सुख रूप होकर के भी दुख आज पा रहा है। सुख रूप होकर के भी दुख आज पा रहा। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। 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 बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भजनिया छोड़ के दुनियादारी, न जयबा संगवा में, न जयबा संगवा में तू लेके। न जयबा संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। न जयबा संगवा में, न जयबा संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। करह बहनिया गुरु का भजनिया, करह बहनिया गुरु का भजनिया छोड़ के दुनियादारी। न जयबा संगवा में, न जयबा संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। न जयबा संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। कौड़ी कौड़ी जोड़ जोड़ के रख लो छिपा छिपा के, रख लो छिपा छिपा के। कौड़ी कौड़ी जोड़ जोड़ के रख लो छिपा छिपा के, रख लो छिपा छिपा के। दान धर्म किछ वो ना कैलो सत्संग भजन में आके, सत्संग भजन में लाके। कौड़ी कौड़ी जोड़ जोड़ के रख लो छिपा छिपा के, रख लो छिपा छिपा के। दान धर्म किछ वो ना कैलो सत्संग भजन में आके, सत्संग भजन में आके। बेटा पुतहुआ बोली बोले, बेटा पुतहुआ बोली बोले घुसरल सब होशियारी। न जयबा, न जयबा संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी। न जयबा संगवा में तू लेके रुपया महल अटारी।
देव पितर भगवान भरोसे रहलो सांझ सवेरे, रहलो सांझ सवेरे। देव पितर भगवान भरोसे रहलो सांझ सवेरे, रहलो सांझ सवेरे। कर्म धर्म के बातन पूछे रोज खोजे भगवान, रोज खोजे भगवान। देव पितर भगवान भरोसे रहलो सांझ सवेरे, रहलो सांझ सवेरे। कर्म धर्म की बात न बूझे रोज खोजे भगवान, रोज खोजे भगवान। निकसत प्राण हुकरल जाया, निकसल प्राण हुकरल जाया। हरिहर बांस सवारे न जयबा संगवा में तुले की। रुपया महल अटारी न जयबा संगवा में तुले की। रुपया महल अटारी। करहे बहिनिया गुरु का भजनिया, करहे बहिनिया गुरु का भजनिया। छोड़ के दुनियादारी न जयबा, न जयबा, न जयबा संगवा में तुले की। रुपया महल अटारी न जयबा संगवा में तुले की। रुपया महल अटारी। खोल के सगरो देखा अखिया मतलब के संसार बा, मतलब के संसार बा। खोल के सगरो देखा अखिया मतलब के संसार बा, मतलब के संसार बा। कोई नहीं थे संगी साथी सतगुरु एक आधार बा, सतगुरु एक आधार बा। खोल के सगरो देखा किया मतलब के संसार बा, मतलब के संसार बा। कोई नहीं थे संगी साथी सतगुरु एक आधार बा, सतगुरु एक आधार बा। नंद किशोर भजन बिना आपन, नंद किशोर भजन बिना आपन। सुंदर जीवन बिगाड़ी न जयबा, न जयबा संगवा में तुले की। रुपया महल अटारी न जयबा संगवा में तुले की। रुपया महल अटारी। करहे बहिनिया गुरु का भजनिया, करहे बहिनिया गुरु का भजनिया। छोड़ के दुनियादारी न जयबा संगवा में तुले की। रुपया महल अटारी न जयबा संगवा में तुले की। रुपया महल अटारी न जयबा संगवा, न जयबा, न जयबा संगवा, न जयबा संगवा में तुले के। रुपया महल अटारी न जयबा संगवा में तुले के। रुपया महल अटारी न जयबा संगवा में, न जयबा संगवा में, न जयबा संगवा में तुले के। रुपया महल अटारी, रुपया महल अटारी। बोलिए सद्गुरु देव की जय।
विवाह, शादी, गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा त्योहार कहना चाहिए, जिसके अवसर पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। इतनी सुंदर सजावट है, इतनी सुंदर तैयारी है। कल खूब नाच ड्रामा चलेगा, सब आनंद मनाएंगे। बेटा बोला कभी नहीं नाचता है, लेकिन बेटा की शादी में जरूर नाचता है। सही है कि नहीं? चूंकि शादी का जीवन ही कुछ अलग होता है। जैसा हर्ष, जैसा उल्लास शादी के दिन रहता है, मैं सोचता हूँ कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद वैसा ही हर्ष, वैसा ही उल्लास जीवन भर बना रहे। वैसा हर्ष, वैसा उल्लास जीवन भर बना रहे, उसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। किसान फसल लगाता है खेत में, क्यों डोलाते हैं? तो समय समय से फसल की देखरेख करता है, समय पर खाद डालता है, समय पर पानी डालता है, समय पर कीटनाशक दवाई डालता है, यूरिया डालता है, डीएपी, पोटाश, जिंक डालता है। बहुत तरह के फर्टिलाइजर आ गए हैं। अगर किसान ये डालना बंद कर दे तो फसल, खेत में तो पौधे रहेंगे, लेकिन फसल की जो वजन होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। सदगुरु कहते हैं कि उसी तरह माता पिता किसान बन करके अपने परिवार रूपी पौधे को देखभाल करने का प्रयास करें। ये बच्चा सब थोड़ा बोलिए सदगुरुदेव की जय। माता पिता इस बगिया के किसान है। माता पिता अगर बगिया को देखना छोड़ दे तो बगिया तुरंत क्या होगी? मुरझा जाएगी। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह इस माता पिता के बदौलत ये हमारा बाग, हमारा घर, हमारा परिवार सुरक्षित है, हरे भरे हैं। समय के साथ उन माता पिता की भी देखभाल उस बच्चे के ऊपर आ जाते हैं। वैवाहिक जीवन कोई गलत नहीं है। हम साधु महात्मा जो कह दें कि विवाह का जीवन गलत है, ये बहुत हम लोग के लिए कहना भी गलत होगा। आप लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि जब गलत नहीं तो आप लोग कैसे गलत मान लिए? सबके अपने अपने जीने का तजुर्बा होता है, सबकी स्वतंत्र जिंदगी होती है। जिसको जिस जिंदगी को स्वीकार करने का मन आ गया उसको स्वीकार कर लिया। मुंशी जी ने हमसे आते ही पूछा, वो बार बार पूछते ही रहते हैं, आपने जिस जीवन को स्वीकार किया इसके कारण राज क्या? मैंने इसके कहा कि इसके कारण कोई राज नहीं है, और इसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाएगा। आपको बड़े बड़े महात्मा पूछ कर आ जाइए, जिस दिन ये राज निकल जाएगा कि साधु होने का राज क्या है, सन्यासी होने का राज क्या है, उस दिन से सन्यासी का समाप्ति हो जाएगा। इस राज को कोई आपको खोल के नहीं बता सकता है। जिसके जीवन का जैसा संस्कार है वह बीज आज नहीं तो कल जरूर अंकुरित होता है। सदगुरु ने कहा कि भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, होए संत के संत। भक्ति का जो बीज है, इस सन्यास का जो बीज है, ये किसी एक जन्म का बीज नहीं है।
बहुत चाह करके भी नहीं हो सकते हैं, होने के बाद भी वह गड़क जाते हैं, उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं। अंतिम अवस्था में भी उनका पैर लड़खड़ा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सुर लहर घड़ी सती लहर घड़ी एक है, सुर लहर घड़ी चार, साधु लहर घड़ी जीवन भर मरे विचार विचार। सूरवीर मैदान में लड़ने जाते हैं, लड़ते लड़ते घंटों 2 घंटे के बाद धराशायी होकर पछाड़ खा के गिर जाता है, चित कर दिया जाता है उसको। पहलवान अगर मैदान में चित हो गया तो समझिए वो जिंदा नहीं है, क्या है, मुर्दा हो गया। मैं सुनता हूँ, बछेली ग्राम की ही बात है, एक टाइम पर है सहदेव खलीफा से उनकी कुश्ती हुई, दोमन्ना के रहने वाले सहदेव खलीफा, क्या नाम है उनका, नाम क्या है, दुलारचंद मंडल से दोनों से कुश्ती हुई। सहदेव खलीफा को कोई पछाड़ नहीं पाते थे। संयोग की बात, उस दिन दुलारचंद मंडल ने उसको पछाड़ दिया। जब पछाड़ दिया तो उसी दिन से सहदेव खलीफा संकल्प ले लिया और कह दिया कि आज तक इस अगल बगल के नामी ग्रामी योद्धा हमको नहीं पछाड़ पाया, लेकिन आज आपने मुझे पछाड़ दिया, आज से हम आपसे दोस्ती करते हैं। दोस्ती किया तो जीवन भर निभाया। जब तक दुलारचंद मंडल जीवित थे, खटिया पर लेटे हुए थे, चलने में असमर्थ हो गए थे, तो सहदेव खलीफा मिलने के लिए आए थे, तो आश्रम पर भी आए। मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो उसने अपनी सारी कहानी मुझे बताई कि मेरे मित्र है। कैसी मित्रता, तो पहलवानी करते समय मुझे चित कर दिया अंतिम बार, तभी से मैंने पहलवानी करना छोड़ दिया। दुलारचंद मंडल जब बीमार रहने लग गए तो दोस्ती का फर्ज देखिए, कहते हैं कि जो नहीं मित्र दुख होई है दुखाई, अति नहीं विलोकन पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते वो मित्र नहीं हो सकता है। सहदेव खलीफा ने अपना धेनु भैंस हाँक करके दे आया अपने मित्र के लिए कि दूध खाएगा, और जीवन में वो भैंस फिर लौटा करके नहीं लेगा। ऐसा होता है मित्र। तो मैंने कहा कि पहलवान लड़ते लड़ते घंटे 2 घंटे में पछाड़ खा जाता है। मैदान में जो पहलवान पछाड़ खा गया, समझिए कि उसके जीवन में मौत ही मौत है। वो जी करके भी क्या है, मृत्यु के जैसा जीवन जी रहा है। सती लहर घड़ी एक कोई सती साध्वी होती थी, पहले के जमाना था। पति अगर मर जाए, लड़की की शादी हुए 1 दिन भी हुए हैं, पति मर जाए तो पत्नी को उसके साथ में जला दिया जाता था। ये प्रथा बना दिए थे हमारे देश के महापुरुष, जिसको कहते हैं, जिसको बड़े आदमी कहते हैं, जिसको बड़े लोग कहते हैं, जिसको उच्च जाति में जन्म लेना कहते हैं। अगर पुरुष मर जाए तो पत्नी को कोई अधिकार नहीं था जीने का, उसकी पत्नी को भी उसी के साथ में उसी के चिता पर सुला करके जीते जीते जला दिया जाता था। इतनी भयंकर प्रथा हमारे देश में थी, लेकिन उस प्रथा को हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के विचारकों ने, हमारे देश के संतों ने समाप्त कर डाला कि ये प्रथा चलने वाली नहीं है। अभी भी हमारे समाज में, हमारे घर में ऐसी ऐसी प्रथा को जो हम ढो रहे हैं, जिस प्रथा से हमें हमारे समाज का, हमारे परिवार का कुछ लेना देना नहीं है। केवल प्रथा बना लिए हैं। और आज की जो प्रथा है ना, हमारे जिसको हम प्रथा कहते हैं, आगे चल कर के वो हमारे युवा पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। और उसी परंपरा का पोषण करते हुए हम सभी लोग चल रहे। जिस व्यक्ति ने हमको कहा कि तुम दूर से मेरा सब काम करो, कहते हैं अगर शूद्र की छाया ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाए तो ब्राह्मण गंगा जल जाके छिड़कता था, स्नान करता था। शूद्र के पीछे में झाड़ू बांध दिए जाते थे, आगे में घैला बांध देते थे,
कि शूद्र जब थूके तो घैला में थूके, और जब वो रास्ता से चले तो उसके पीछे से झाड़ू लगाते हुए जाए, उसका पद चिन्ह मिटता हुआ जाए, ताकि उस पर किसी ब्राह्मण का पैर नहीं पड़ जाए। वो लोग हमारे यहाँ काम करते थे, हम लोग उनके खेतों में काम करते थे। जब तक अन्न तैयार नहीं हो जाए तो तब तक अन्न अशुद्ध नहीं होता था। जब अन्न तैयार हो करके ड्रम में डाल देते थे, पहले बांस का होता था, क्या बोलते थे उसको, बखारी। बखारी में जब अनाज डाल दिया जाता था, जब शूद्र जाते थे ब्राह्मण के यहाँ, मालिक 1 किलो चावल चाहिए, तो उसको दूर बैठाया जाता, बाहर में ही बैठाते थे ना, उसको बाहर ही बैठाया जाता था। अगर अब तुम हमारे अनाज को छू लोगे तो अनाज क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। एक व्यक्ति को छूने मात्र से अनाज क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। वैसे वैसे लोगों के घर में देखते हैं कि बकरी दिन रात वही अनाज को खा रही है, उसी में बेनारी कर रही है, उसी में पेशाब कर रही है, लेकिन तब तक अनाज अशुद्ध नहीं होता है। लेकिन एक मनुष्य अगर छू लेता है तो अनाज को, तो अनाज क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ऐसी परंपरा है। बर्तन को ट्यूबवेल के पास रख दिया जाता, कुत्ता आकर के रात भर चाटता है, तब बर्तन अशुद्ध नहीं होता है। लेकिन उसी बर्तन को अगर मनुष्य छू लिया है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, जिसको डोम कहते हैं, जिसको चमार कहते हैं, जिसको मुसर कहते हैं, जिसको जोल्हा कहते हैं, अगर वो छू लेता है तो बर्तन क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। आज हमारे देश में, हमारे समाज में अब ये परंपरा समाप्त हो रही है, समाप्त हो गई है। और ये परंपरा चलने वाला मानव है, मानव के साथ कोई ऊंच नीच की भावना नहीं, मानव के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कोई भी है, मनुष्य है। तेली को कहा के लिए कहा, अगर तेली घर से निकल रहा है, हमारी नजर पड़ जाए तो उस दिन हमारी यात्रा सब क्या हो जाए, खराब हो जाए। तेली के तेल को रोज कपाड़ पर लगाते हैं, पूरे शरीर में लगाते हैं, और कढ़ाई में मछली तरते हैं, मुर्गा तरते हैं, अंडा तरते हैं, फ्राई बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तब तक उसकी यात्रा खराब नहीं होती, तब तक उनका भोजन खराब नहीं होता है। लेकिन तेली को देखने मात्र से क्या हो जाता है, यात्रा खराब हो जाती है। कैसी परंपरा हमारे देश की थी, लेकिन आज ये सारी परंपरा टूटती चली जा रही है। अब ये परंपरा रहने वाली नहीं है। कुछ लोगों में बचे खोचे होंगे तो होंगे, लेकिन वह भी अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति, ये भी एक परंपरा ही न है, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति जीवन भर पाप करने वाले व्यक्ति पाप काटने के लिए कहाँ जाते हैं, कोई गंगा सागर जाता है, कोई मनिहारी जाता है, कोई बोलबम जाता है, कोई गंगा स्नान करने जाता है। गंगा स्नान करके अपने पाप को कटाता है, और जब वहाँ से चलने लगता है तो पूरे देश दुनिया के पाप को गैलन में भर के घर में रख लेता है। सही बात है, गलत है? पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो वही पानी गैलन में भर के घर में रख लेते हैं। तो पापी में भर के लाए हैं घर में, और उस पानी को छिड़कते हैं, गंगा जल हमको शुद्ध कर देगा। वो पाप वाला पानी कभी शुद्ध कर पाएगा? नहीं कर सकता है शुद्ध। सदगुरु कहते हैं सारी परंपराएं आज खत्म हो गई, अब नहीं बचने चलने वाली है बहुत दिन तक, क्योंकि पढ़ाई शिक्षा जरूरी है। हमारे गौतम साहब ने कहा कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन वैसी शिक्षा जिस शिक्षा के बल पर हमारा समाज विकास करे, जिस शिक्षा के बल पर हमारे बच्चे समझे कि माँ ने जन्म दिया है, माँ हमारे लिए देवता है, पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया, पिता हमारे लिए देवता है, संत गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। गांव के समाज के घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, सबका कुछ न कुछ उपकार हमारे लिए है। अगर इस परंपरा को आज की युवा पीढ़ी समझ जाए तो युवा पीढ़ी का भविष्य सुंदर हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन आज की युवा पीढ़ी दुनिया के चकाचौंध में एकदम भूले हुए हैं, भौतिक उपलब्धि में।
उनको भौतिक उपलब्धि खूब चाहिए, भोग की सामग्री खूब चाहिए। इतनी भोग की सामग्री होते हुए पर भी आज बगल में क्वांटम लोग उनको नहीं जानता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन में एक धोती पहना, एक लाठी रखा, पैर में चप्पल भी नहीं, जिसको हम लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं, जीवन में कितना त्याग था। इसलिए संत ने कहा कि त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं नाम है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। त्याग जिस व्यक्ति के जीवन में आ गया वह व्यक्ति कहीं भी रहेगा। आज हमारे गौतम साहब के जीवन में त्याग आ गया, घर को नहीं छोड़े हैं, परिवार को नहीं छोड़े हैं, गांव में ही अपनी कुटी का निर्माण कर रहे हैं। पूज होंगे कि नहीं होंगे, हो गए कि नहीं हो गए, किसके बल पर? त्याग के बल पर। अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं है और हम अपने घर को छोड़ करके लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर चले जाएं और सोचेंगे कि हम सम्मानित हो पाएंगे, जाएंगे, कभी हो पाएंगे? नहीं हो सकते हैं। जीवन भर घूमे बाबा एक लंगोट में और आज बैठे 1500 के नोट में। गांधी क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी, जीवन भर घूमे एक लंगोट में और आज बैठे 1500 के नोट में। त्याग जब जीवन में आया तो उसके जीवन को देखिए, उसके बिना एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर गांधी हमारे पॉकेट में नहीं रहे गांधी जी, तो कोई आपको पहचानेगा भी नहीं पहचानेगा। उसी गांधी जी के बदौलत हमको आदमी पहचान रहा है। उसी गांधी जी के बदौलत ये प्रवचन हो रहा है, ये सत्संग हो रहा है, ये भजन हो रहा है, ये भोज भंडारा हो रहा है, ये शादी ब्याह हो रहा है। और उस गांधी जी को निकाल दीजिए पॉकेट से, घर से, बैंक से, तो कुछ भी यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भौतिक दुनिया में तो रहें, सांसारिक दुनिया में रहें, लेकिन जीवन में त्याग पूर्वक रहिए। दुनिया में भोग को त्याग पूर्वक भोगिए। अगर भोग को त्याग पूर्वक नहीं भोगेंगे तो वह भोग रोग का काम करेगा, और भोग को अगर त्याग पूर्वक भोगते हैं तो वह भोग रोग नहीं बल्कि योग का काम करेगा। ऐसा जीवन हम लोगों का होना चाहिए। पति पत्नी का जीवन भोग का जीवन नहीं है, पति पत्नी का जीवन भी योग का जीवन है। हमारे वैदिक ऋषि ने कहा कि संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी का संबंध जरूरी है, लेकिन पति और पत्नी के साथ रह करके दोनों ये समझे कि हम दोनों के शरीर में आत्म अस्तित्व है। जिस आत्म अस्तित्व के बदौलत हमारा शरीर स्थिर है, उस आत्म स्थिति के लिए, उस आत्म अस्तित्व को समझने के लिए हमें संत गुरु का सानिध्य प्राप्त करके सत्संग में बैठ करके हमें उसको जानने की भी आवश्यकता है। तभी हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा बनेगा, तभी हमारा गृहस्थ जीवन सुखी बनेगा। आज व्यक्ति के जीवन बिल्कुल एकांकी हो गया है कि हम दो हमारे दो कहाँ रहते हैं? मकान में। और आज सबके पास मकान मोदी जी भी देने लग गए। हम दो हमारे दो कहाँ रहते हैं? जहाँ हम दो हमारे दो रहते हैं उसको मकान कहते हैं। और जहाँ हम दो हमारे दो और साथ में माँ बाप का भी लो, बूढ़े बुजुर्ग को भी लो, वहाँ जैसा माहौल होता है उसको घर कहते हैं। जहाँ पर पूरे परिवार के साथ निवास किया जाता है, हम दो हमारे दो, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, रोगी अपाहिज, संत महात्मा, उसको क्या कहते हैं? उसको घर कहा जाता है। और जहाँ हम दो हमारे दो है उसको मकान कहा जाता है। और जहाँ आओ खाओ पियो मौज करो उसको बंगला कहा जाता है। समझ गए ना? तो मकान किसको कहते हैं, घर किसको कहते हैं और बंगला किसको कहते हैं? हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता है? मकान की आवश्यकता है कि घर की आवश्यकता है कि बंगला की आवश्यकता है? क्या चाहिए मास्टर साहब? घर चाहिए, क्योंकि घर में सबके साथ रहे जाते हैं। पहले के जमाना था कि बच्चे चाहे बेटा हो चाहे पुतौ हो माता पिता के साथ रहते थे, लेकिन अभी के जमाना क्या गया है? उलझ गया है। अब माता पिता बच्चे के साथ रहते हैं। ये हमारी संस्कृति का क्या हास होना है।
पहले की संस्कृति थी कि माता पिता के साथ बेटा पुतोह रहते थे, लेकिन आज की संस्कृति है कि बेटा के साथ माँ बाप रहने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पढ़ाई तो खूब हो रही है, शिक्षा का खूब व्यापार हो रहा हमारे देश में, सब पढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। छोटा छोटा बच्चा भी अब एकदम पढ़ना चालू कर देता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, इंटरनेट का साधन है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है आजकल। पढ़ाई जरूरी है, लिखाई जरूरी है, धन कमाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि धन मत कमाइए, सब लोग धन कमावे, सब लोग धनी हो जाए, सबके रहने के लिए अच्छे मकान हो, चढ़ने के लिए अच्छी गाड़ी हो, घूमने टहलने के लिए अच्छे पार्क हो, मनोरंजन के अच्छे साधन हो। लेकिन इतना होते होते आपके जीवन में, आपके परिवार में माता पिता का कुछ कदर भी बचे, तब ये समझिए वो परिवार सुखी परिवार है। आज स्वर्ग नरक की बड़ी बड़ी कल्पना हमारे देश में हो रही है कि स्वर्ग कहाँ मिलेगा, नरक कहाँ मिलेगा। संत गुरु की दृष्टि में स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है, ये परिवार ही हमारे लिए स्वर्ग है और परिवार ही हमारे लिए नरक है। बच्चा ने एक महात्मा से पूछा, बाबा मुझे स्वर्ग का दर्शन कराएंगे? बाबा ने कहा कि स्वर्ग का दर्शन के साथ साथ तुमको नरक का भी दर्शन करा देंगे, बोलो अगर चाहो तो। महात्मा एक किला ज्यादा पढ़ा था, लड़का आया था स्वर्ग का दर्शन करने, लेकिन उसने कहा कि हम तुमको नरक का भी दर्शन करा देंगे। कहा कराइए। कहा ठीक है चलो मेरे साथ। महात्मा जी लड़के को साथ में लिया और चल दिए। जाते 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 वहां पहुंचे, एक बहुत बड़ा महल राजभवन के जैसा दिखे। उस महल में प्रवेश किया महात्मा जी। चढ़ते 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 एक महल नहीं 7 मंजिला था। 7 मंजिला के बाद सबसे ऊपर जो 8वां मंजिला था, वहां पर एक बुढ़वा एक बुढ़िया, 75 साल की बूढ़ी है और 85 साल का बूढ़ा है। ऊपर में ठंडी का मौसम में बाहर में चूल्हा रख करके खाना बना रही है, बुढ़िया रोटी सेक रही है, हाथ कांप रहा है। रोटी बेलती है तो कभी भारत का नक्शा बन जाता है, कभी पाकिस्तान का नक्शा बन जाता है। बुढ़ापा में तो होता ही होता है। हाथ स्थिर रहे तब ना सही रोटी बने। जैसे बेलन चलाती है तो कभी इधर घूम जाता है बेलन, कभी उधर घूम जाता है, रोटी बन जाता, कभी पाकिस्तान का नक्शा कभी भारत का नक्शा। बुढ़वा बैठे, महात्मा जी उस नवयुवक को लेकर के वहां पहुंचते हैं, बैठे, हाल खबर पूछे बूढ़ी माता से। बूढ़ी माता सत्संगी थी, महात्मा जी को स्वागत किया, बैठाए, चरणामृत लिए, भोजन बन रहा है, बूढ़ी माता भोजन बना रही है, महात्मा सब लीला देख रहे हैं। हाथ उसका कांप रहा है, रोटी सही से बन नहीं रही है। किसी तरह बेल करके रोटी बाबा को, अपने पति जो 85 साल का बूढ़ा उसको दे रही है। वो अभी खा रहा है, लेता भी है और खाते खाते गिर भी जाता है थाली में, क्योंकि बूढ़ा हो गया है, संभलता नहीं है। महात्मा बड़ा गौर से देखा, देख करके थोड़ी देर बैठ करके महात्मा ने कुछ सत्संग भजन सुना दिया, सांत्वना बंधा दिया। फिर वहां से उतरते 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 7 मंजिल को उतरते तो सबसे नीचे आ गए। जब सबसे नीचे आए तो 7 बेटा, 7 बहू, उनके पोता पोती सब महात्मा जी को घेर लिए। महात्मा जी को घेर के कहते हैं कि बाबा थोड़ा मेरे यहाँ भी, थोड़ा मेरे यहाँ भी, थोड़ा मेरे यहाँ भी, थोड़ा मेरे यहाँ भी। मतलब 7 बेटा बहू पोता पोती उन बुढ़िया के सब कहते थोड़ा मेरे यहाँ, थोड़ा मेरे यहाँ। महात्मा एक जगह खड़े हो गए, स्थिर होके कहा कि मैं नहीं जा सकता। महात्मा ने कहा कि मैं नहीं जा सकता। सबने कहा क्यों? महात्मा ने कहा कि जैसे तुम्हारे माता पिता ऊपर में है, तो उतना ही उम्र के माता पिता के साथ में हम रहते हैं। तुम्हारे अन्न घर का अगर अन्न खा लेंगे, तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ खा लेंगे, क्या पता कि मेरी भी बुद्धि बदल जाएगी और हम भी अपने माता पिता को वैसे ही सबसे ऊपर वाला बिल्डिंग पर रख देंगे, अकेले छोड़ देंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ का भोजन क्या, एक गिलास पानी तक भी नहीं पी सकता हूँ। 7 बेटा बहू को बड़ा दुख हो गया, दुख तो होगा ही होगा।
होगा कि नहीं? हम लोग भी जब कहते हैं तुम लोग मांसाहारी हो, तुम लोग हम लोग का भोजन मत बनाओ, तो बहुत माताओं को बड़ा दुख हो जाता है, बाबा जी तो बड़ा खरकट्टल है, हैं? दुख नहीं मानना चाहिए कि बाबा तो बड़ा खरकट्टल है। हम लोग मांसाहारी है तो हम लोग को पारस भी नहीं करने देता है। हम लोग तो अलग रहते हैं, साफ सफाई से रहते हैं। भोजन जब कर बनाते हैं, मांस मछली बनाते हैं, उसके लिए अलग बर्तन रखते हैं, बाबा के लिए अलग बर्तन रखते हैं। आपके पास पैसा है, रुपया है, महात्मा के लिए अलग बर्तन तो खरीद लिए हैं, लेकिन आप अपने जीवन को अलग अभी तक नहीं कर पाए। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपका घर, आपका परिवार ऐसा होना चाहिए कि महात्मा के लिए अलग से सब बर्तन खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। उस घर में महात्मा जिधर से घूमते फिरते आवे, आपके बर्तन में भोजन करे, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और महात्मा के लिए अलग से बर्तन लाना पड़े, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है ना? क्या है ये? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। महात्मा जी वहां से बात को समेट करके दुखित हो गए परिवार। महात्मा ने कहा दुखी रहो चाहे जो रहो, हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो फकीर हैं। दुनिया मरे दुनिया जीवे फक्कड़ घोर बतासा पीवे, तुमको जो हो जाए, लेकिन इस समय में हिल डोल नहीं सकता हूँ, इस समय में कमजोर नहीं हो सकता हूँ। क्यों? एक माता पिता का सवाल है। लड़का वहां से निकल, महात्मा जी लड़का को लेते हुए आगे निकल गए। आगे एक घर में और गए, बिल्डिंग तो था, महल तो था, वहां भी महल था। एक ही बेटा, एक ही बहू, बूढ़ा बाबा और बूढ़ी माता जी खाट पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। बेटा बहू दोनों मिलकर के एक दूसरे को पैर दबा रहा है, पैर में तेल लगा रहा है, मालिश कर रहा है, सिर दबा रहा है, जिसको सेवा कहते हैं, सेवा कर रहे हैं। अब बैठ करके हंसी विनोद कर रहे हैं आपस में। हंसी बूढ़े बूढ़ी को तुम खूब हंसा रहे हैं। बुढ़ापे में आज हंसना बिल्कुल बंद हो गया। इसलिए बूढ़े व्यक्ति कोई मिल जाए, उसको कभी ऐसा ऐसा बात बोलकर हंसाने का प्रयास करिए, ताकि उसका चेहरा पर कभी कभी तो मुस्कुराहट आवे। आज की बूढ़े लोगों की चेहरे से हंसी गायब हो गई, क्योंकि परिवार का माहौल वैसा हो गया है। दोनों बेटा बहू मिलकर के अपने मम्मी पापा खूब सेवा कर रहे हैं, खूब हंसी के दम ठाके चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सही में ये परिवार क्या है, स्वर्ग का द्वार है, इसको कहते हैं। महात्मा ने वहां बैठे, जैसे महात्मा जी पहुंचे, दोनों बूढ़ा बूढ़ी ने कहा बेटे से, जाओ बाबू महात्मा जी के लिए बैठने के लिए उचित आसन लाओ, महात्मा जी के चरण पखारो, चरणामृत का पान करो, चारों तरफ छीटो चरणामृत को पियो। मैंने उस दिन कहा था ना, हमारे राजेंद्र बाबू के सत्संग हुआ था कि भांग तमाकू सुल्फा गांजा मेवा खूब उड़ाया और गुरु चरणामृत धो नहीं पिया, कहत लाज नहीं आया। गुरु चरणामृत को धो करके पीने से कहता है कि तो गंदा पानी है, लेकिन दारू पीता है। एक एक सप्ताह का सड़ा हुआ चावल, क्या भात, कौन कौन सा उसमें डालते जाता है, उसको महुआ जो लोग पीता है उसको पता होगा। सड़ा सड़ा अनाज उसमें सड़ जाता है, कीड़ा हो जाता है, पिल्लू हो जाता है, सबको मत करके दारू बना देता है। उसको बड़ा चाव से पीता है, एकदम स्वाद ले ले करके पीता है ना। लेकिन चरणामृत संतों के पीने में क्या कहेगा, ये गंदा है। अरे पी लो, कहीं उसी से बुद्धि तुम्हारी सही हो जाए, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर लग जाए। जैसे सूर्य अस्त होता है तो दारू पीने वाला सब मस्त हो जाता है, होता है ना। जो दारू पीने में मस्त हो गया तो माता पिता का जीवन तो व्यस्त हो ही जाएगा, त्रस्त हो ही जाएगा। उस माता पिता की देखभाल नहीं हो सकती है। महात्मा का सम्मान किया गया, उचित आसन दिया गया, बैठ करके महात्मा जी बैठे, पूछे हाल खबर कि ठीक ठाक है ना, सेवा होती है ना। तो माँ बाप कहते हैं ऐसा बेटा बहू सबको दे। अब सोचिए, ये आवाज आज बहुत कम माता पिता के मुंह से निकलते हैं कि ऐसा बेटा बहू दुनिया में सबको दे। नहीं तो बहुत शिकायतें करने वाले निकलते हैं, क्योंकि उस तरह से उनके साथ बीतता है, इसलिए शिकायत करनी पड़ती है। बेटा बहू ने कहा कि बेटा बहू ने भी कहा कि ऐसा माता पिता
सबको दे। देखिए दोनों में कितना प्रेम है, बेटा बहू में, पति पत्नी में, माँ बेटा में इतना समर्पण है कि दोनों कोई में किसी में कोई गलती नहीं निकाल रहा है। सब एक दूसरे की अच्छाई की प्रशंसा कर रहा है। बूढ़ा और बूढ़ी बोल रहे हैं कि ऐसा बेटा बहू सबको दे, और बेटा बहू भी कह रहा है कि ऐसा माता पिता सबको दे। सर्वथा बेटा और बहू ही गलत नहीं होता है, बहुत घर में माता पिता भी गलत हो जाते हैं। इसलिए बेटा बहू भी उनका साथ क्या करता है, छोड़ देता है। इसलिए बुढ़ापे में माता पिता को भी चाहिए अपना स्वभाव को, अपना संस्कार को ऐसे बना के रखें कि बेटा बहू उसको हाथ में उठा के रखे। खत्म करिए। अच्छा, मैंने कहा स्वर्ग और नरक, बुढ़वा वहाँ महात्मा जी उसको धन्यवाद देते हुए वहाँ से निकले, आ गए अपनी कुटिया में, भोजन किए, सो गए रात में। लड़का बड़ा आगे पीछे में है। इनसे हम पूछे स्वर्ग दिखाइए तो बोले नरक भी दिखाऊंगा, अभी तक कुछ नहीं दिखाया। सवेरा हो गया, जगह। जब जगह लड़का घर जाने के लिए तैयार हुआ, उसके पहले महात्मा जी के पास गए, कहे गुरु जी कल से हम आपके पास पड़े हैं, घर में रहते थोड़ा मेहनत मजदूरी करते, काम करते तो कुछ रुपया पैसा भी मिलता। इस सड़क की खोज करने में आप नरक की भी यात्रा बोलते हम दिखा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिखाए। महात्मा ने कहा अब भी दिखाना बाकी रहा। क्या कहा कि अब भी दिखाना बाकी रहा। कहा कैसे? कहा कि जहां पर 7 मंजिला मकान था, सबसे ऊपर गए थे। बूढ़ा और बूढ़ी अपने से रोटी बना करके, अपने से कपड़ा धोते थे, अपने से झाड़ू लगाते थे। हाथ कांप रहा था, भोजन सही से नहीं बन पा रहा था। और उसके नीचे जब उतरे तो 7 बेटा बहू एकदम आलीशान भवन में रहते थे, आलीशान कमरे में रहते थे, तरह तरह के पकवान खाते थे। जिस घर में तरह तरह के पकवान बने, तरह तरह के व्यंजन बने, उस घर के माता पिता अपने हाथ से रोटी बेल करके शरीर को ठेल करके जीवन जी रहा है, तो इससे बड़ा नरक और कहाँ मिलेगा दुनिया में। लेकिन दूसरी जगह भी गए थे, वह भी तो मकान में ही रहते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी मिल करके माँ बाप की सेवा में जुटे थे। वहां गए तो संतों का भी स्वागत हुआ, संतों का भी सम्मान हुआ, संतों का भी मान आदर हुआ। क्यों? कि वहां पर आपस में प्रेम था, और जहां प्रेम है वहीं पर क्या है, स्वर्ग है। जहां प्रेम नहीं वहीं पर क्या है, नरक है। उस लड़के की दिमाग खुल गया। उस लड़के को लगा कि सही में अब स्वर्ग और नरक बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह लड़का गया अपने घर में, माता पिता को सम्मान करने लगा। उस दिन से आए गए अतिथियों को सम्मान करने लगा, बड़े लोगों को सम्मान करने लगा, साधु संतों का सम्मान करने लगा। और लड़का को लगा कि आज किसी संत से टकराने का अवसर मिला है, तो आज हमारा घर भी क्या बन गया, स्वर्ग बन गया।